हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक साईफाई मूवी मूनफॉल। इस मूवी में दिखाया गया है कि जब चांद अपनी डेली रूटीन की जगह से भटक के पृथ्वी की तरफ आने लगता है तो कितनी तबाही मचती है पृथ्वी पर। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा है कि ब्रायन, जो और मार्कस स्पेस में जाके सैटेलाइट को ठीक करने में लगे हैं। उसी वक्त मार्कस को उनकी तरफ एक चीज आती हुई दिखाई देती है। मार्कस और ब्रायन ये चीज क्या है इसको समझे उससे पहले नैनो टेक्नोलॉजी के एलियन उनके स्पेस शटल को टकरा जाते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी के एलियन स्पेस शटल को टकराने की वजह से मार्कस बंधी हुई रस्सी से अलग होकर स्पेस में कहीं खो जाता है। तो ब्रायन रस्सी से बंधा होने के कारण स्पेस शटल की तरफ खींचा जाता है। ब्रायन शटल के अंदर जाके देखता है तो जो भी बेहोश हो चुकी थी। तो ब्रायन शटल को कंट्रोल करके मार्कस को ढूंढने लगता है, पर मार्कस स्पेस में कहीं गुम हो जाता है। ब्रायन देखता है कि जो चीज उनके स्पेस शटल से टकराई थी वो चीज मून पे मतलब चांद पर जाके गड्ढा बना रही है। पृथ्वी पर ब्रायन और जो के हादसे के बारे में पूछताछ होती है, पर यहाँ पर नासा के ऑफिसर ब्रायन और जो से कुछ छुपा रहे थे। नासा के ऑफिसर ब्रायन और जो को गलत साबित करते हैं, ब्रायन को अपनी जॉब से निकाल देते हैं। उसी वजह से ब्रायन और उसके पत्नी का डाइवोर्स भी हो जाता है। अब वहां से कहानी सीधा 10 साल बाद की दिखाई जाती है। केसी नाम का एक बंदा कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में जाके इलीगली प्रोफेसर एरोड के कमरे में जाकर नासा से संपर्क करके मून का सारा डेटा अपनी ईमेल पर लेता है। तो केसी को पता चलता है कि मून अपनी डेली रूटीन मतलब ऑर्बिट से भटक गया है और कुछ ही दिनों में ये पृथ्वी से टकराने वाला है। तो केसी नासा में संपर्क करके नासा के डायरेक्टर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन केसी को यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो दूसरी तरफ देर रात को जो को नासा से फोन आता है और उसको नासा बुलाया जाता है। जो तैयार होकर नासा स्पेस स्टेशन में जाती है। तो मोस्टली नाम का बंदा जो को बता देता है कि मून अपने जगह से भटक गया है। तो जो को पहले यकीन नहीं होता, तो दूसरा स्टाफ उसको समझाता है कि मून पर एक गहरा गड्ढा बना है और उसमें से गैस निकल रही है। इसकी वजह से मून अपनी जगह से भटक के पृथ्वी की तरफ आ रहा है। तो वही केसी घर में बैठ के मून का डेटा निकाल रहा था। तो केसी का ध्यान बिल्ली के ऊपर जाता है जहाँ पर बिल्ली ने बाथरूम की थी। तो केसी बिल्ली को उठा के दूसरी तरफ रख देता है। उसी टाइम उसकी नज़र एक न्यूज़पेपर पर जाती है जिसमें ब्रायन की न्यूज़ होती है। तो केसी तुरंत वहां से निकल के ब्रायन से मिलने नासा के स्कूल में जाता है जहाँ पर ब्रायन का लेक्चर होने वाला था। लेकिन ब्रायन को नासा से निकालने के बाद और उसका डाइवोर्स होने के बाद ब्रायन अपनी जिंदगी अकेले ही जी रहा था। कुछ टाइम बाद ब्रायन नासा के स्कूल में पहुंचता है जहां पर उसको लेक्चर देना था बच्चों के लिए, लेकिन केसी वहां पर पहले से ही मौजूद था। केसी ब्रायन से मिलता है और सारी बात बता देता है, पर ब्रायन को केसी की सारी बात मजाक लगने लगती है। तो ब्रायन वहां के स्टाफ से बात करके उसको बाहर निकालने के लिए बोलता है। केसी जाते समय मून के डेटा की प्रिंट ब्रायन की तरफ फेंक देता है। ब्रायन डेटा प्रिंट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता। रात को ब्रायन अपनी गाड़ी ठीक करते समय उसकी वाइफ ब्रेंडा का कॉल आता है। ब्रेंडा ब्रायन को टीवी ऑन करने के लिए कहती है। तो ब्रायन देखता है कि उसके बेटे सनी को पुलिस ने रश ड्राइविंग और नशीले पदार्थ का सेवन करने के मामले में अरेस्ट किया है। कोर्ट सनी को 1 हफ्ते के लिए पुलिस कस्टडी में रखती है, जो मून की हरकतों पर नजर रखी हुई थी। जो को पता चलता है कि मून बहुत तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। जो मून पर बने हुए गड्ढे में क्या है देखने के लिए मून पर एक स्पेस शटल लॉन्च करने का फैसला लेती है। नासा का ऑफिसर सबको बोलता है कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, लेकिन तब तक ये बात पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी थी। ब्रायन भी इस न्यूज को देख लेता है। ब्रेंडा अपने बॉयफ्रेंड टॉम से मिलने के लिए जा रही थी, लेकिन न्यूज फैलने की वजह से लोगों में अब डर का माहौल बन गया था। इसलिए जितने भी सिटी में रहने वाले लोग हैं वो सुरक्षित जगह पर जाने लगते हैं। उसकी वजह से ट्रैफिक भी ज्यादा हो जाता है और सभी फ्लाइट्स कैंसिल होती है। बॉयफ्रेंड टॉम से बात करके ब्रेंडा अपनी सुरक्षा के लिए दूसरी जगह पर जाने का फैसला लेती है। ब्रायन नासा स्टेशन जाके केसी ने फेंके हुए डेटा प्रिंट को ढूंढने लगता है। डेटा प्रिंट मिलने पर ब्रायन केसी के वेबसाइट पर जाके उसका एड्रेस निकालता है और उसे मिलने के लिए होटल में जाता है जहां पर केसी ने अपनी वेबसाइट पर नासा के रिसर्चर्स को बुलाया था। तो दूसरी तरफ जो एक स्पेस शटल को मून पर भेजती है। स्पेस शटल मून के गड्ढे के ऊपर पहुंचने के बाद जो उनको डिटेक्टर मशीन को रिलीज करने के लिए कहती है। डिटेक्टर मशीन 25 किलोमीटर तक नीचे चली जाती है और अचानक से तेजी से ऊपर आने लगती है। डिटेक्टर मशीन के साथ साथ नैनो टेक्नोलॉजी के एलियन भी मशीन का पीछा करते हुए ऊपर आ जाते हैं और डिटेक्टर मशीन के साथ स्पेस शटल पर भी हमला करते हैं। ये सब होते हुए नासा स्टेशन में जितने भी लोग मौजूद होते हैं ये सब देख लेते हैं। तो जो को समझ आता है कि ये नैनो टेक्नोलॉजी के एलियन इलेक्ट्रिक चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं।
नासा का ऑफिसर अपने घर पर फोन करके सबको सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहता है, लेकिन जो को ऑफिसर पर शक आ जाता है। ऑफिसर कुछ तो छुपा रहा है। जो ऑफिसर पर ज्यादा जोर देती है तो ऑफिसर उसको होल्डन फील्ड नाम के आदमी से मिलने के लिए बोलता है और वहां से चला जाता है। जो होल्डन फील्ड नाम के आदमी से मिलने जाती है, लेकिन जो होल्डन फील्ड आदमी से मिलने से पहले उसके टाप से मिलके उनके साथ स्पेस में हुए हादसे की फुटेज मांगती है। जो फुटेज देखती है तो उसको समझ आता है कि ब्रायन जो भी बोल रहा था वो सब सच था, लेकिन अब मून का ऑपरेशन मिलिट्री के हाथ में सौंपा गया था। जो सभी मिलिट्री ऑफिसर को समझाने की कोशिश करती है, पर कोई जो की बात नहीं सुनता। मिलिट्री ऑफिसर के बीच में जो का एक्स पति डेविडसन भी मौजूद था। जो का पति डेविडसन मिलिट्री में बहुत बड़े पद पर होता है। जो डेविडसन से रिक्वेस्ट करती है, पर डेविडसन बोलता है कि मून पृथ्वी के कक्ष में आने पर मिलिट्री उस पर न्यूक्लियर अटैक करने वाली है। जो घर पर जाके जिमी और मिशेल को सुरक्षित जगह पर भेजती है। तो केसी और ब्रायन दोनों मून के बारे में बात कर रहे थे। तो मून तेजी से पृथ्वी की तरफ आने से समुद्र का पानी पूरे शहर के अंदर आता है। पानी अब पूरे शहर में आने के कारण केसी, ब्रायन वही होटल में ही फंस जाते हैं। धीरे धीरे अब शहर डूबने लगता है। जो को सब बात पता चलने पर जो ब्रायन को ढूंढ के एक मिलिट्री टीम को भेजती है ब्रायन को होटल से निकालने के लिए। ब्रायन केसी को भी अपने साथ लेता है। मिलिट्री उनको लेके नासा के स्पेस स्टेशन में पहुंचती है। जो और ब्रायन ने स्पेस में हुए हादसे के बाद से दोनों ने अपनी फ्रेंडशिप तोड़ दी थी। जो उसको समझाते हैं कि हम दोनों को झूठ बोला था नासा के ऑफिसर ने, और मिलिट्री जब मून पृथ्वी के कक्षा में आएगा उसी टाइम उस पर न्यूक्लियर अटैक करने वाली है। ये सब बातें जो ब्रायन को बता देती है। अगर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो गया तो आधे से ज्यादा लोग इसमें मारे जाएंगे। इसलिए जो इन सबको रोकने के लिए ब्रायन से मदद मांगती है और मून पर चलने के लिए कहती है। लेकिन ब्रायन यहाँ पर मून पर चलने के लिए एक शर्त रखता है। जो सनी को कस्टडी से छोड़ के लाएगी तो वो मून पर चलने के लिए तैयार होगा। जो के आदेश पर मिलिट्री सनी को लेने के लिए जाती है। जो ब्रायन अपनी पुरानी स्पेस शटल से मून पर जाने का फैसला लेते हैं, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था उनके लिए, क्योंकि पुराना स्पेस शटल को 10 साल पहले ही एक म्यूजियम में रखा था। अब पुराने स्पेस शटल को म्यूजियम से निकाल के नासा के स्टेशन में लाया जाता है। अब स्पेस शटल को रॉकेट से जोड़ने की तैयारी चालू होती है। ब्रायन अपने साथ मून पर न्यूक्लियर वेपन लेके जाने वाला था, जिससे नैनो टेक्नोलॉजी के एलियन को मून से बाहर निकाल के मारा जाए। ब्रायन स्पेस स्टेशन के अंदर अपने स्टाफ को स्पेस शटल को कब लॉन्च करना है इसके बारे में बता रहा था। उसी टाइम उसका बेटा सनी वहां पर आता है। सब बात ही कर रहे होते हैं। उसी वक्त बहुत बड़ा भूकंप आता है। भूकंप आने की वजह से रॉकेट का एक इंजन टकराने से इंजन खराब होता है। जो ब्रायन के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि एक इंजन खराब होने के कारण 2 इंजन पर रॉकेट को लॉन्च करना नामुमकिन था। जो यहाँ पर निराश होकर सभी क्रू को थैंक्स कह के सबको घर जाने के लिए कहती है। जो और ब्रायन भी अब घर जाने लगते हैं, लेकिन ब्रायन के मन में कहीं ना कहीं ये बात अंदर से उसको खा रही थी। जो मून का रनिंग स्टेटस देखती है और ब्रायन के पास जाकर रॉकेट 2 इंजन पर लॉन्च करने की बात करती है, लेकिन 2 इंजन पर रॉकेट को लॉन्च करना इम्पॉसिबल था। लेकिन जो एयर इसको उठाने के लिए तैयार होती है। ब्रायन भी अब तैयार होता है, साथ में केसी को भी अपने साथ लेता है। जो ब्रायन, सनी और जिमी को पहले गाड़ी में बैठा के वहां से दूर जाने के लिए कहते हैं। अब तीनों मून की तरफ जाने की तैयारी चालू करते हैं। उसी टाइम समुद्र की एक बड़ी सी लहर उनकी तरफ आने लगती है। रॉकेट को अब अपने टाइम से पहले ही लॉन्च करना पड़ता है। रॉकेट लहर को चीरते हुए आसमान की तरफ उड़ान भरता है, लेकिन रॉकेट में फ्यूल कम होने के कारण रॉकेट पृथ्वी से बाहर जाएगा कि नहीं ये भी बताना मुश्किल था। लेकिन कड़ी मेहनत के बाद रॉकेट स्पेस में जाता है। जिमी अपने पिता डेविडसन से बता देता है कि जो ब्रायन के साथ मून पर चली गई है। तो दूसरी तरफ सनी, मिशेल और जिमी अपने फादर डेविडसन की ओर जाने लगे थे, लेकिन रास्ते में कुछ लोग गाड़ी को रोक के तीनों को गन से डरा के उनसे उनकी गाड़ी को लेके वहां से चले जाते हैं। लेकिन सनी के दूसरे फादर मतलब ब्रेंडा का न्यू बॉयफ्रेंड टॉम का घर पास में ही होता है। ये तीनों वहीं पर जाते हैं। टॉम तीनों को लेने के लिए आता है। मून अब पृथ्वी से टकराने वाला था। मून अपने छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर पृथ्वी पर गिर रहा था। थोड़े टाइम में टीवी पर न्यूज चलने लगती है कि मून पृथ्वी के अंदर आने के कारण पृथ्वी पर ऑक्सीजन की भारी कमी होने वाली है। तो टॉम और सनी ऑक्सीजन ढूंढने चले जाते हैं और उनको ऑक्सीजन मिल भी जाता है। लेकिन वहां पर वही 3 लड़के आ जाते हैं जो पहले सनी की गाड़ी लेके गए थे। तीनों सिलेंडर लेके जा ही रहे थे। तभी सनी एक लड़के के ऊपर गन को लगा लेता है और उनसे उनकी गन को छीन के वहां से भाग जाते हैं। कुछ दूरी पर जाते ही तीनों फिर से दूसरी गाड़ी और दूसरी गन लेके
टॉम सिने और उसकी फैमिली के पीछे पड़ते हैं। दोनों एक दूसरे को गन से फायर कर रहे होते हैं और ऊपर से मून के छोटे छोटे टुकड़े भी गिर रहे थे। पर एक बहुत बड़ा भूकंप आने से जमीन दो हिस्सों में बढ़ जाती है। टॉम सिने तो बहुत मुश्किल से बच जाते हैं, लेकिन उनके पीछे लगे हुए लड़कों की गाड़ी पत्थर से टकराने की वजह से तीनों वहीं पर मर जाते हैं। गाड़ी से उतरने के बाद सभी लोग अपना अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेके टनल की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ दूरी पर जाते ही टॉम की एक बेटी का ऑक्सीजन सिलेंडर काम करना बंद करता है, तो टॉम अपना सिलेंडर निकाल के अपनी बेटी को देता है और उसको आगे बेचता है। लेकिन टॉम को ऑक्सीजन ना मिलने के कारण टॉम की यहाँ पर जान चली जाती है। अब मून पृथ्वी के कक्षा में आने के कारण मिलिट्री से भी न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च करने के लिए तैयार थी, लेकिन डेविडसन न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च करने से रोकता है। दूसरी तरफ जो ब्रेन स्पेस में पहुंचने के बाद शिप में तेल भर के मून की ओर बढ़ते हैं। शटर मून की ओर जाते समय स्पेस शटर के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स बंद किए जाते हैं, जिससे नैनो टेक्नोलॉजी के एलियन उन पर अटैक न करे। स्पेस शटर मून पर पहुंचने के बाद ब्रायन न्यूक्लियर वेपन को लेकर गड्ढे के ऊपर जाता है और उसको वहीं पर छोड़ के वापस स्पेस शटर में आता है। कुछ टाइम बाद नैनो टेक्नोलॉजी के एलियन मून से बाहर आते हैं और न्यूक्लियर वेपन के बगल में घूम के तेजी से स्पेस शटर की ओर बढ़ने लगते हैं। क्योंकि न्यूक्लियर वेपन का रिमोट और केसी का फोन ऑन होता है, इसलिए नैनो टेक्नोलॉजी के एलियन पूरे शटर को अपने अंदर करने की कोशिश कर रहे थे। तभी ब्रायन न्यूक्लियर वेपन का रिमोट और केसी का फोन तोड़ता है। दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक चीजें टूटने के कारण नैनो टेक्नोलॉजी के एलियन वापस गड्ढे में जाते हैं। जो ब्रायन उसके पीछे गड्ढे में चले जाते हैं। गड्ढे के अंदर जाने पर पता चलता है कि मून एक मेगा स्ट्रक्चर है। मून को कोई चीज अंदर से चला रही है। ब्रायन अपने छोटे से शिप को लेके एनर्जी बॉल की ओर जाने लगता है, जहां पर नैनो टेक्नोलॉजी के एलियन ने उस पर कब्जा किया था। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी के एलियन शिप के पीछे पड़ते हैं, पर यहाँ पर मेगा स्ट्रक्चर के अंदर ब्रायन की शिप को कोई और कंट्रोल कर रहा था। अब शिप अपने आप ही चलने लगता है और एक बड़े से दरवाजे के अंदर जाके क्रैश हो जाता है। बाहर से नैनो टेक्नोलॉजी के एलियन अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। शिप अंदर क्रैश होने के कारण तीनों ही शिप के अंदर बेहोश होते हैं और शिप भी पूरा टूट जाता है। लेकिन यहाँ पर एक मशीन उनके बॉडी को स्कैन करके ब्रायन को लेके जाती है। मेगा स्ट्रक्चर ब्रायन के दिमाग के अंदर जाके अपनी टेक्नोलॉजी से अपने पूर्वजों की सारी बात बता देता है और नैनो टेक्नोलॉजी के एलियन कैसे पैदा हुए और उनको कैसे मारना है, ये भी सारी बात मेगा स्ट्रक्चर ब्रायन को बता देता है। अब ब्रायन को समझ आता है कि इन नैनो टेक्नोलॉजी के एलियन को कैसे मारना है, तो ब्रायन नैनो टेक्नोलॉजी के एलियन को चकमा दे के मुंह से बाहर आने लगता है। ब्रायन नैनो टेक्नोलॉजी के एलियन को मेगा स्ट्रक्चर से बाहर लाने की कोशिश करता है। ब्रायन का प्लान सक्सेस भी हो जाता है। ब्रायन किसी और जो को शिप को लेकर पृथ्वी पर वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन जो यहाँ पर ब्रायन के डिसीजन से सहमत नहीं होती। जो ब्रायन की यहाँ पर लड़ाई चालू होती है, लेकिन केसी यहाँ पर खुद को न्यूक्लियर वेपन को उड़ाने का सोचता है। केसी अपनी जान को दांव पर लगा के न्यूक्लियर वेपन के साथ नैनो टेक्नोलॉजी के एलियन के सामने चला जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी के एलियन न्यूक्लियर वेपन पर हमला करके उसको निगलने की कोशिश करते हैं। उसी टाइम केसी न्यूक्लियर का बटन दबा देता है और नैनो टेक्नोलॉजी के एलियन को मार देता है। नैनो टेक्नोलॉजी के एलियन मरने से मून अपने पहली जगह पर चला जाता है। ब्रायन जो मून के साथ साथ पृथ्वी को भी बचा लेते हैं और ये मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है। तो ये मूवी आपको कैसे लगी?